नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो जैसे जैसे 2022 करीब आ रहा है, राजनेताओं को भगवान की याद आने लगी है। बीएसपी कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी को भी श्री राम की याद आ गई। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अब्बा जान पॉलिटिक्स की। आखिर योगी के इस बयान पर हंगामा क्यों बरपा है? बीजेपी की सियासी पाठशाला में कितने स्टूडेंट्स हैं? बात उत्तराखंड की सियासत की भी करेंगे। बीजेपी में रावत वर्सेस रावत की लड़ाई क्या है, ये भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात सियासत के भक्ति काल की। चुनावों के समय नेताओं का मंदिर मार्ग प्रशस्त हो जाता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया संजय सिंह के साथ अयोध्या पहुंच गए। यहां उन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शन किए। बीजेपी इन सभी विपक्षी दलों पर अब हमलावर है। उत्तर प्रदेश की सियासत में हिंदू और हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा है। राम, कृष्ण और हनुमान किसके हैं? क्यों विधानसभा चुनाव की आहट मिलते ही सियासतदान मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं? बीएसपी राजा भैया के बाद अब मनीष सिसोदिया राम नाम के जयकारे लगा रहे हैं। सिर्फ सिसोदिया नहीं, आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह भी अयोध्या पहुंचे और प्रभु राम के दर्शन किए। अयोध्या में आया हूं और यहां पर आकर सीता माता के दर्शन, यहाँ सिद्धपीठ के दर्शन और साथ साथ महाराज जी का सानिध्य, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश में जो भी काम कर पा रही है वो भगवान श्री राम के कृपा से और संतों के आशीर्वाद से कर पा रही है। संतों का आशीर्वाद है तो हमारे विचार पवित्र रहते हैं, संतों का आशीर्वाद है तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है तमाम बाधाओं के बावजूद। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने संतों से भी मुलाकात की और कहा कि मैं श्री राम और संतों का आशीर्वाद लेने आया था। संजय सिंह और मनीष की अयोध्या यात्रा पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है जो लोग राम का नाम लेने से डरते थे वो आज प्रभु के दर्शन करने आ रहे हैं। कोई जो आज मंदिरों में जा रहे हैं, इनसे मेरा जरूर सवाल है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के विजय से पहले अपना वो प्रमाण पत्र दें प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, कि वो कब मंदिर में गए थे, कब डुबकी लगाए थे, कब दर्शन करने गए थे। लेकिन कोई दर्शन करने जाता है, मुझे इसमें व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वो गए हैं दर्शन करने और इस प्रकार की बातें करते हैं तो यह मैं मानता हूं कि ये चुनाव के कारण और भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय है, उनकी हार है। ये तो 2022 के दंगल में हिंदू, हिंदुत्व और श्री राम केंद्र में रहेंगे। बीजेपी हमेशा से ही श्री राम को राजनीतिक एजेंडे में रखती रही है, लेकिन अब दूसरे दल भी उसी एजेंडे को आत्मसात कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ही नहीं, रायबरेली जाने के दौरान प्रियंका गांधी हनुमान मंदिर पहुंची। उससे पहले राहुल गांधी वैष्णो देवी पूजा करने पहुंचे। अयोध्या से बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की थी। प्रतापगढ़ के राजा भैया ने भी अयोध्या से ही चुनावी जंग की शुरुआत की। तो तुष्टीकरण के अब्बा जान पर योगी ने जुबानी स्ट्राइक तो की, समाजवादी पार्टी के कान खड़े हो गए। एसपी ने कहा कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी की हां में हां मिलाया। आखिर अब्बा जान वाले बयान पर इतनी सियासी हलचल क्यों है? – 2022 से पहले सूबे की सियासी फिजाओं में एक बार फिर अब्बा जान की गूंज सुनाई दे रही है। कल कुशीनगर में सीएम योगी ने बिना नाम लिए ही अखिलेश यादव को निशाने पर लिया था। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। सीएम योगी के अब्बाजान वाले वार पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। एसपी ने कहा है कि बीजेपी की असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे।
कमाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर में घोटाला ही घोटाला हुआ। अरे कोविड काल में चाहे पीपी किट घोटाला देखने को मिला, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में घोटाला हुआ, यहाँ पशुपालन विभाग में घोटाला, टीचर भर्ती में घोटाला, जल शक्ति मिशन में घोटाला, चारों तरफ घोटाला घोटाला। अपने 4.5 साल का काम मुख्यमंत्री जी नहीं गिना पा रहे हैं, तो जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है 2022 के चुनाव में बाईसाइकिल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी को भटका देगी। वहीं कांग्रेस ने कह दिया है कि बीजेपी का 2022 के चुनाव में अब्बाजान अम्मीजान वाला कार्ड नहीं चलेगा। योगी जी, आप कितना भी अब्बा जान, अम्मी जान, बीबी जान, चाचा जान कर लीजिए, चुनाव असलियत के मुद्दों पर होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, चुनाव को हम सांप्रदायिक नहीं होने देंगे। कुल मिलाकर सियासत में संकेतों की अपनी अहमियत होती है, लेकिन ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा कि सियासी अब्बाजान किसे नफा पहुंचाएंगे और किसे नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लखनऊ में बीजेपी की पाठशाला लगी, जिसमें बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी कि कैसे मीडिया और सोशल मीडिया पर पार्टी का पक्ष रखना है। बीजेपी की इस क्लास में सीएम योगी भी शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। योगी ने कहा कि इस बार फोकस वहां होना चाहिए जिन सीटों पर 2017 में बीजेपी को सफलता नहीं मिली। चुनाव ग्राम पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, विधानसभा या फिर लोकसभा का हो, मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका सबसे अहम होती है। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि सियासी दलों में सोशल मीडिया पर अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा एक्टिव है तो वो यही है। सोशल मीडिया पर बीजेपी आईटी सेल की धाक इतनी है कि वो हर सुबह सोशल मीडिया का एजेंडा सेट कर देते हैं। चुनाव में सोशल मीडिया और मीडिया के मंच पर पार्टी के पक्ष को कैसे रखना है, इसे लेकर लखनऊ में बीजेपी नेताओं की ट्रेनिंग हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सरीखे नेताओं ने पार्टी प्रवक्ताओं और सोशल मीडिया टीम को बताया कि कैसे चुनाव के वक्त पार्टी का पक्ष मजबूती से रखना है। कम शब्दों में प्रभावी ढंग से, बिना किसी विचलन के, बिना किसी उत्तेजना के हम कैसे रख सकते हैं, इसके लिए वो अनुभव जिन्होंने राष्ट्रीय टीम में लंबे समय तक उस फील्ड में काम करने के बाद अर्जित किया है, आज यहाँ पर दिया जा रहा है। ये सचमुच एक अभिनंदनीय प्रयास है। मैं इसके लिए प्रदेश के अध्यक्ष जी को, प्रदेश के संगठन महामंत्री जी को और प्रदेश मीडिया की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।